जैसे ही बात किया, अभी कोल्ड ड्रिंक लाई नहीं थी, मुझे अंदर लेकर कर मेरे साथ ज्यादती इसने शुरू कर दी थी। आज मेरे बच्चे के साथ है, ये गाँव की मोहल्ले की बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चों के साथ ज्यादती और उनके अगवा के वाकयात न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं। इसके बावजूद हमारे माशरे में ऐसे जराइम पेशा अफराद पर नज़र नहीं रखी जाती जो बचपन में अपने साथ पेश आने वाले किसी बुरे वाक़े की वजह से नफ्सियाती मरीज बनने के बाद बड़े होकर बच्चों के साथ ज्यादती के मुर्तकिब होते हैं। दुख की बात तो ये है कि पुलिस के आसपास ऐसे अफराद का रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्हें ऐसी जगहों पर रहने की इजाज़त मिल जाती है जहां आम अफराद के साथ कमसिन बच्चे और बच्चियां भी रिहाइश पजीर होते हैं। जराइम पेशा अनासिर पुलिस की गिरफ्त से निकलने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इस्लामाबाद में भी नशे में धुत एक वहशी मुल्जिम ने 10 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। आइए देखते हैं कि मुल्जिम इससे पहले जराइम की किन वारदातों में मुलव्विस था और पुलिस ने उसके साथ क्या सलूक किया। छठी जमात का तालिब इल्म 10 साला इसरार शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर घर वापस आ रहा था कि उसकी दरसगाह से मुल्हिका भैंसों के बाड़े में बैठे भेड़िया नुमा इंसान ने उसके साथ जबरदस्ती बदफेली कर डाली। पैसे दिए हैं पेप्सी की बोतल के लिए, उसके बाद वो जो उसका रिश्तेदार है एक टोकन शराब पी के पाउडर पी के डोगे में पड़ा रहता है। उसने बोला 300 रुपया मुझे दो, मैंने अपना नशा पूरा करना है। मैंने उसे 500 रुपया दिया है छोटे को पेप्सी की बोतल के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको चांद मारी, मेरे साथ झगड़ा कर दिया। इस्लामाबाद में थाना कोराल के इलाके खन्ना डाक में मुबैना तौर पर इसरार को ज्यादती का निशाना बनाने वाला वहशी सुहेल उर्फ मोटा न सिर्फ नशे का आदी है बल्कि इलाके के लोगों को नशा बेचने के इल्जाम में उसके खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। जिस लड़के ने निजाम लगाया वो पोल्ट्री है, शराबी है, चरसी है। सुहेल के रिश्तेदार का कहना है कि सुहेल ने जुर्म का इर्तिकाब नशे की हालत में किया। कि नशे च कम होया, जानबूझ के इस नहीं किया। जे शराब पी के नशे चार बंदा नशे 302 भी कर देना, हर काम कर देना। ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चे की माजूर माँ का कहना है कि उसकी दुहाइयाँ सुनने वाला कोई नहीं। बेबस माँ और कर भी क्या सकती है सवाए आहो बका के। मेरे पाँव से जमीन निकल गई, वहाँ जाके पीटी और रोई हूँ, गड़गड़ाई हूँ, और क्या कर सकती है औरत बेवा और माजूर। उसका कहना है कि मुल्जिम को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि किसी और माँ के लाल के साथ ऐसा जुल्म ना हो। बस मुझे इंसाफ चाहिए नवाज शरीफ से, उसे सजा मिलनी चाहिए। आगे किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकती है। बच्चे की माजूर माँ का कहना है कि उसकी दुहाइयाँ सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे शख्स के लिए सख्त से सख्त सजा भी कम है। मासूम इसरार की ख्वाहिश है कि उसके साथ बुराई करने वाले का अंजाम भी बुरा हो। रोड से क्रिकेट खेल कर आ रहा था, जैद आगे से लुट मोटा वो बेंच वाले डायरेक्ट बात कर रहा था। मुझे कहने लगा इधर आओ कोल्ड ड्रिंक ला दो। मैं जैसे ही बात किया, अभी कोल्ड ड्रिंक लाई नहीं थी, मुझे अंदर लेकर कर मेरे साथ ज्यादती इसने शुरू कर दी थी। मैं कहता हूँ मुझे सारी जिंदगी उम्र भर कैदी होनी चाहिए। इसरार के मामूजात का कहना है कि मुल्जिम का किरदार ठीक नहीं है। ऐसे शख्स के लिए सख्त से सख्त सजा भी कम है। उसे सजा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त, और उसे जेल होनी चाहिए। जब तक जिंदगी है उसकी जेल में ही रहे, न बाहर आए न बुरे काम करे। समाजी कारकुन राजा आफ्ताब का कहना है कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में इस कदर एतमाद पैदा करें कि वो अपने साथ होने वाली किसी भी गलत हरकत के बारे में बिला झिझक वालिदैन को बताएं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को सिक्योर करें, इत्मीनान दिलाएं बच्चों को। किसी भी ऐसे जराइम पेशा या गलत बंदे के पास बच्चे जाते हैं तो उनको रोकें उस काम से। माहिरीन कानून के मुताबिक इस तरह के जराइम की कानून में सख्त सजा मौजूद है, लेकिन उनमें तरामीम की जरूरत है। ये एक ऐसा जुर्म है कि ये एक मेल बच्चे के साथ हुआ है तो बदफेली में आ जाते हैं, जुल्म में आ जाता है, ये जिना में नहीं आ जाते, ये नाकाबिले जमानत होते हैं।
समाजी अमूर के माहिर अनीस जिलानी के मुताबिक पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात के सही आदादो शुमार मौजूद नहीं। इन वाकयात की रोकथाम के लिए मुआशरे का किरदार बहुत अहम है। डेटा एज सच तो नहीं है, माशरे की जिम्मेदारी ज़्यादा है मेरा समझता हूँ स्टेट से। पहली बात तो ये कि जो विक्टिम है उसको ब्लेम नहीं करें। अहले इलाका का कहना है कि ऐसे वाकयात के तदारुक का फौरी हल वाकया में मुलविस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सजा देना ही है। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। दुनिया में इंसान ही इंसान के काम आता है। महंगाई के इस दौर में अक्सर खुदा तर्स अफराद गरीब गुरबा की मदद कर देते हैं, मगर लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालच ही है जो इंसान को अपने मुहसिन का भी दुश्मन बना देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मानावाला के रिटायर्ड स्कूल मास्टर के साथ, जिसकी खुदा तरसी ही उसकी दुश्मन बन गई और उसे बीवी समेत मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सांगला हिल के इलाका में शेखपुरा फैसलाबाद रोड पर वाकया गांव अड्डा पनवा का रहायशी मास्टर ताज मोहम्मद करीबी गांव मानावाला के हाई स्कूल में सीनियर स्कूल टीचर के ओहदे से रिटायर हुआ था। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है जिनकी शादी हो चुकी है। बेटा इशफाक अहमद फैसलाबाद में सुई गैस के महकमे में मुलाजमत करता है और वहीं रहायश पजीर है। मास्टर ताज मोहम्मद अपनी बीवी हमीदा बीबी के हमरा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। 13 नवंबर 2014 की रात मास्टर ताज मोहम्मद के बेटे इशफाक अहमद ने उन्हें फोन किया, मगर कोई राब्ता ना होने पर हमसाये को फोन कर दिया, जिसने मास्टर ताज मोहम्मद के घर जाकर देखा तो वहाँ ताला लगा हुआ था, जिस पर इशफाक गाँव आ गया और जब घर के अंदर जाकर देखा तो उसके वालिदैन की खून में लथपथ लाशें पड़ी थी। पुलिस ने टेलीफोन किया, 24 इसमें सारे चेयरमैन भराई सारे बुलाया, सारे इकट्ठे हुए, पुलिस आया, पुलिस जनते छोड़े। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मास्टर ताज मोहम्मद की लाश कमरे में बेड पर, जबकि हमीदा बीबी की लाश दूसरे कमरे में जाए नमाज पर पड़ी थी, जिसे नमाज पढ़ने के दौरान तेजदार आले के वार करके कत्ल किया गया था। हमीदा बीबी जल्दी बेगम सी मास्टर ताज मोहम्मद वो एक जा नमाज तो नमाज पढ़ रही सी, वो उत्थे ही उन्होंने चाकू मार के कत्ल करता। मकतूल इंतहाई मिलनसार और दीनदार इंसान था। फिर उसका दुश्मन कौन और कैसे बना, आइए जानते हैं। पुलिस ने दोहरे कत्ल के इस मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी और गांव के रहायशियों को सामने तफ्तीश किया तो मालूम हुआ कि रंग रोगन का काम करने वाला नौजवान यूसुफ गांव से गायब है, जिसका मास्टर ताज मोहम्मद के घर काफी आना जाना था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। पुलिस को मालूम हुआ कि मुलजिम अड्डा पनवा से लाहौर जाने वाली बस में सवार हुआ था। पुलिस ने फौरी तौर पर वायरलेस पर इतला कर दी। दूसरी जानिब मुलजिम जिस बस में सवार था उसे भिक्की के इलाके में पुलिस ने नाके पर रोककर चेकिंग के दौरान मुलजिम यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। गाँव का था, बाद में उसने आना जाना शुरू कर दिया। अब उसके दिल में बदी आई, क्या हुआ उसको समझ से बाहर है। उस जालिम इंसान ने चुरियों से जो अमल किया है वो बहुत दुख वाला है। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वुर्सा के हवाले कर दी गयी, जिन्हें नमाज जनाजा के बाद बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूलीन की बेटियों ने मुतालबा किया है कि कातिल को फांसी दी जाए। इतना जुल्म नाहक, इतना जुल्म हुआ कि हम बयान भी नहीं कर सकते सही किस तरह उसने किया, क्यों किया। मेरी तो आला काम से यही अपील है कि इसको 2 बार फांसी दी जाए। मुल्जिम यूसुफ मास्टर ताज मोहम्मद का एहसानमंद होने के बजाय कातिल क्यों बना, आइए जानते हैं कि मुल्जिम ने किन हालात में ये सफाकाना काम किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम यूसुफ ने कुछ अरसा कबल मास्टर ताज मोहम्मद के घर से 10,000 रुपए चोरी किए थे, जिसका इल्म होने पर मास्टर ताज मोहम्मद ने उसे बुरा भला कहा था। मुल्जिम ने इसी रंजिश पर मास्टर ताज मोहम्मद और उसकी बीवी को कत्ल किया। वो तो कहंदा जी अंदर बैठे सी ते ਜਦੋਂ ਉੱਠ के आया चीफ पुकार सुन के उन्होंने अमीदर में कत्ल करता सी, तो फिर मैं इन छुरियां मारन लग पिया, उन्हें कत्ल करता।
मकतूलीन के वुसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शिजा, समा, सांगला हिल। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। बदला लेने के बजाय मुआफ कर देना ज्यादा नेकी का काम समझा जाता है, मगर कुछ लोग इस बात को इतनी अहमियत नहीं देते। नारोवाल में भी एक नौजवान ने अपने बाप के कातिल को सुलह सफाई के बाद माफ कर दिया था, मगर अपने दिल से बदले की आग ना बुझा सका। आइए देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला। नारोवाल सिटी के नवाही इलाके गंज हुसैनाबाद का रहायशी तनवीर उर्फ बब्बी मेहनत मजदूरी करता था। 2004 में उसके खिलाफ मकामी रहायशी ज़हूर अहमद को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें वो गिरफ्तार होकर जेल चला गया और अदालत ने उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। ताहम बाद वुसा ने आला अदालत में अपील की, जबकि मकतूल के वुसा से भी सुलह सफाई हो गई, जिस पर उसे चंद माह कबल अदालत ने रिहा कर दिया। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ बरी कीता सी। फिर इत्थे आके ते सुलह हो गई मानी करानी। एक हफ्ता कबल तनवीर अपने अहले खाना के हमरा कब्रिस्तान में अपने वालिद की कब्र पर मिट्टी डालने गया, जहां से वो वापस आ रहा था कि रास्ते में ज़हूर अहमद के बेटे सिकंदर उर्फ माना ने अपने साथियों मोहम्मद आरफ वगैरह के साथ उसे गन पॉइंट पर रोक लिया और उसे कहा कि आज अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगा, जिसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजमान मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घरों मैनू फोन आ गया, मेरी मशीरा ने कहा शबीर बब्बी कतल हो गया। मैं दस्ती फटाफट उतों के ना कि सहारा लिया वा, मोटरसाइकिल ते बह के आया तो वापस बनवा टूटू गई है। उन्होंने मैं खिलारिया, उन्हें आख्या यार तेरा भाई खत्म हो गया। तनवीर की हलाकत की इतला मिलते ही वुसा और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। सेने आन के सानू दसिया भी तुहाडे बब्बी नूं ना ओ कहे कतल करके ते सुੱਟता है। असीं अपने दूजे भरा नूं फोन करके बुलाया है ते असीं आ भी सारे नस्से गए आ उत्थे ते साडा भरा जांदियां नूं पिया है ते मुड़ के मस 5 दिन हो गए ने इन्ना कुछ नहीं किया है। जाते ने ते आंदे ने सानू दसो किथे ने, असीं जा के रेट करने आ। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वुसा का कहना है कि जालिमों ने सुलह करके उसे मारा है। मकतूल पर कत्ल का इल्जाम भी गलत लगाया गया था। उसे कत्ल करने वालों को सख्त सजा दी जाए। होने ना जान बुझ के मेरे पुत्र नूं पता नहीं घेरे च लिया के ते मारे। मेरा वीर दे कब्रिस्तानों आन मिट्टी पा के सानू किसी ने दस्या ते लवारा ने कत्ल कर दिता वे। मकतूल के वुसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और वुसा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजमान की तरफ से मुसलसल मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शिजा, समा, नारोवाल। महकमा पुलिस के आदादो शुमार बताते हैं कि रवा साल कराची में अमन व अमान की सूरत हाल और जराइम की वारदातें गुज़िश्ता साल की निस्बत कम हुई हैं, लेकिन इस अरसे के दौरान आम शहरियों से लूट मार और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ गई हैं। इसके अलावा दीगर जराइम की शरह क्या रही, देखते हैं इस रिपोर्ट। शहर कायद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी टारगेटेड ऑपरेशन में तेजी के साथ ही जराइम की वारदातों में हैरत अंगेज कमी वाक़या हुई है। महकमा पुलिस के आदाद और शुमार के मुताबिक साल 2014 जनवरी में 197, फरवरी में 187 और मार्च में 153 शहरी कत्ल हुए थे, जबकि इस साल जनवरी में 90, फरवरी में 58 और मार्च के महीने में 50 से ज्यादा शहरी कत्ल हुए, जबकि रवां साल के 3 माह के दौरान 80 से ज्यादा अफराद जाती झगड़ों की नजर हुए। माह अप्रैल के पहले हफ्ते में अब तक 18 अफराद फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में कत्ल किए जा चुके हैं।
CPLC और महकमे पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2014 के पहले महीने में भत्ताखोरी के 101, फरवरी में 94 और मार्च में 97 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इस साल जनवरी में भत्ताखोरी के 51, फरवरी में 37 और मार्च में 25 केसेस रिपोर्ट हुए। अगवा बराए तावान के केसेस की बात की जाए तो साल 2014 के इब्तिदाई 3 माह के दौरान अगवा बराए तावान के 24 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल के 3 माह के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 9 केसेस अगवा बराए तावान के दर्ज किए जा चुके हैं। कराची ऑपरेशन के आगाज के बाद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनने के वाकयात में भी कमी आई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2014 के 3 माह के दौरान शहरियों को 1009 गाड़ियों से महरूम कर दिया गया था, जबकि रवां साल अब तक 505 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि गाड़ियां चोरी और छीनने के वाकयात में 50% कमी वाक़या हुई है। मोटरसाइकिलों के छीनने व चोरी के वाकयात में भी कमी देखने में आई है। साल 2014 के 3 माह के दौरान 5400 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गई थी, जबकि रवां साल में अब तक 3600 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। कराची में ऑपरेशन के दौरान तमाम जराइम में कमी वाक़या हुई है, लेकिन इस अरसे के दौरान आम शहरियों को सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाले स्ट्रीट क्राइम की शरह कम होने के बजाय बढ़ गई है। गुज़िश्ता साल 2014 में शहरियों को 6600 मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया था, जबकि रवां साल अब तक इन वारदातों की तादाद 8200 से तजावुज कर चुकी है। जराइम की शरह में कमी के दावे और आदाद-ओ-शुमार तो अपनी जगह, लेकिन कराची शहर के बासी अपने आप को महफूज उस वक्त समझेंगे जब उन्हें स्ट्रीट क्राइम की अफरीद से छुटकारा मिलेगा। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तो काफी हद तक कमी आई है, मगर जराइम पेशा अफराद अब भी शहरियों के लिए परेशानी का बाइस हैं। जब तक मुल्क से जराइम का खात्मा नहीं होता तब तक तरक्की का ख्वाब देखना मुमकिन नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।